पीटीआई का सिंबल ले लिया गया और उसका मकसद ये था कि बट यू पीपल, यू सेड नो, दिस राइट ऑफ आवर्स कैन नॉट बी टेकन अवे. पीपल न्यू कि हमें हमारा एक्स वोट क्या है. दे न्यू देयर पावर ऑफ वोट एंड दे सेड कि हमने इस बार एक्सरसाइज करना ही करना है, और उन्होंने किया. एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर इमरान खान कि द फास्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, the fastest constitutional amendment which was passed, जो कि सिर्फ 1.5 मिनट लगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने में, 1.5 मिनट. उसमें नेशनल असेंबली ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अमीरुल मोमिनीन बना दो. फॉरगेट अबाउट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. वो तो लकीली चूंकि डिसॉल्व हो गई नेशनल असेंबली उसके बाद और वो सेनेट में नहीं जा सका मामला, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बनी. लेकिन इस लॉस ऑफ रेपुटेशन का क्या हुआ? लॉस ऑफ रेपुटेशन से ये हुआ कि आज भी उसके इमीडिएटली बाद मुशर्रफ साहब आ गए, मार्शल लॉ लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको इंडोर्स कर दिया उस केस को और कहा कि दिस इज द करेक्ट मार्शल लॉ. सो इन इफेक्ट, इफ यू लुक एट पाकिस्तानी हिस्ट्री, व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फॉल्ट ऑल्सो लाइज विद अस पार्लियामेंटेरियंस. एंड आज भी आप देखें, पिछले 2 साल पहले, 2 साल से आप देखें, हमारा मेन काम क्या है एज पार्लियामेंटेरियंस? हमारा काम है कानून साजी करना. कानून साजी किसके लिए करना? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, आप लोगों के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए. लेकिन आप देखें कि पार्लियामेंट ने पिछले 2 साल से कानून साजी किस तरह की. इट इज कॉल्ड बुलडोजिंग ऑफ लॉज. 1 मिनट में बिल आता है, कोई पढ़ता भी नहीं उसको, स्टैंप करते हैं और लॉ बन जाता है. लोगों का जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उस पे से वकार उतरता जा रहा है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू अचीव ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. माय सजेशन वुड बी, माय एम इज, एंड दैट इज माय एंडेवर, और यही मैं ट्राई कर रहा हूं कि हम अपना पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो खुद ही अपना वकार ऊपर करें. We have to first improve ourselves. We have to first act like parliamentarians. Then you will respect us. Then people will respect us. And only then will we be able to achieve true parliamentary democracy. That is my first ingredient. Second point मैंने आपको बताया था, political parties की existence. मैं कई forums पे जाके बात करता हूँ. And I talk about USA की पॉलिटिक्स, आई टॉक अबाउट यूके की पॉलिटिक्स, एंड आई से कि लुक एट देयर पार्टी सिस्टम. उनके पार्टी सिस्टम में आज अगर ओबामा आता है उनकी पार्टी में, तो कल बाइडेन आ जाता है, परसों कोई और आ जाएगा, अननोन, अनरिलेटेड टू ईच अदर, ओनली राइजिंग फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स. इंग्लैंड की पार्टीज को देखें तो 2 पार्टीज हैं, या मेन पार्टीज जो हैं कंजर्वेटिव और लेबर. उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं वो कोई भी बन सकता है, एनीबडी हु राइजेस फ्रॉम द रैंक्स. देयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट डायनेस्टिक. देयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वन मैन शो. दे आर ट्रूली डेमोक्रेटिक इनसाइड. सो हम जब तक अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को टोटली डेमोक्रेटिक नहीं करेंगे, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी will still be a dream we will achieve. I am going to shorten this. Third point. Third point was interference by other state actors. Pakistan की हिस्ट्री में we've all seen martial laws being imposed. पाकिस्तान की हिस्ट्री में we've all seen the judiciary act and endorse those cases. हमने देखा है, आप स्टार्ट कर लें दोसा केस से, नुसरत भुट्टो केस से, आप देख लें सारे केसेस जो उसके बाद आते रहे हैं. हमेशा जब भी मौका हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ गया. जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आप ख़त्म करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद वो फिर दोबारा से रिवाइव किया जाता है हमारी हिस्ट्री में. उसके अलावा जब भी गैप आता है हम देखते हैं कि जुडिशरी ऐसे ऐसे केसेस, रिको डिक केस हो गया, बहुत सारे केसेस हो गए जो हमारे माजी में हैं, जहाँ जो गवर्नमेंट के मैटर्स हैं उसमें इंटरफेरेंस करती रही.
Those are all things that derail parliamentary democracy का concept. Parliamentary democracy में parliament is sovereign. There is a cabinet. There is a prime minister responsible. The entire ministers are responsible to the parliament. Parliament is a watchdog. Judiciary acts within its sphere, अपनी jurisdiction के अंदर, and executive only implements. That is the ideal format of a parliamentary democracy. लेकिन हमारी सारी mixed up हो जाएगी. अगर हिस्ट्री देखें, everybody is interfering with everybody else's business, not their own. अगर आप हिस्ट्री में देखें तो एस्टेब्लिशमेंट आके तो मार्शल लॉ लगा देती है. अगर आप देखें तो जुडिशरी आके बात करना शुरू कर दी है पॉलिसी मैटर्स की कि आपने प्राइस शुगर की कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए. सो ऑल दीज मैटर्स नीड टू बी, एवरी बॉडी, एवरी इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी विद इन देयर स्फीयर. लास्ट चीज जो थी, आई स्पोक अबाउट द विल ऑफ द पीपल एंड लीडरशिप. विल ऑफ द पीपल, जिस तरह मैंने कहा, आज तक हमने पाकिस्तान में बात तो बहुत की, लेकिन विल ऑफ द पीपल एक्चुअली देखी नहीं. विल ऑफ द पीपल पहली बार मैंने एक्सपीरियंस की है अब. एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि देयर इज अ गुड न्यूज. द गुड न्यूज इज कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जवान है. दे नो द सिस्टम, दे रीड एवरीथिंग. वो एजुकेटेड through the social media network, they are as educated as anybody else. They are aware of their rights. और इस बार जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि पीटीआई एक बड़ी मकबूल पार्टी थी, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं. पीटीआई को सिंबल उसका ले लिया गया. आप सब ने वो केस देखा था, मैंने खुद ये केस किया था. पीटीआई का सिंबल ले लिया गया और उसका मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज हो जाएं. The purpose was very simple, that people should get confused, so confused that they will not be able to vote. But you people, you said no, this right of ours cannot be taken away. We will go through this process. Without the symbol, we will still vote. और वोट किया, चुप करके किया, बर्दाश्त करके किया, वोट किया, एक्सरसाइज की अपनी पावर. मुझे याद है जब मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे फिर रहा था उस दिन, तो बच्चियां आके चुपके से जो लाइन पे खड़े थे लोग, उनको कह रही थी आपने बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है. दूसरे पोलिंग स्टेशन पे गया तो किसी ने हाथ पे बनाया हुआ था निशान, शायद करेले का या किसी का. वो कह रहे थे कि ये आपने इधर वोट देना है, इधर वोट देना है. मीनिंग देयर बाय दैट पीपल वर वेरी अवेयर. People knew कि हमें हमारा वोट क्या है. They knew their power of vote and they said कि हमने इस बार एक्सरसाइज करना ही करना है, और उन्होंने किया. And I think that is the greatest achievement of Mr. इमरान खान, कि उन्होंने लोगों की ये जो विल है जो आज तक मिस कर रही थी. मैंने आपको एग्जाम्पल, पहला मार्शल लॉ हुआ तो लोगों ने कहा कि जनाब नॉट ए डॉग बार्क्ड. दूसरा मार्शल लॉ हुआ, लोगों ने मिठाइयां बांटी. तो पीपल हैड नो विल, दे डिडंट रियलाइज, दे डिड नॉट नो देयर पावर. उनको पता नहीं था कि ताकत कितनी है वोट की. अब इस इलेक्शन के बाद वो क्लियर हो गया. तो इसलिए मैं देखता हूं कि अब हमने करना क्या है. आप एक प्याले की समझे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक मेटाफॉर. कहता था मैं शेक्सपियर तो नहीं हूं, लेकिन एक मेटाफॉर मैं आपको देता हूं. एक प्याला भरा हो पानी से, बिल्कुल उसको एक कतरा और डालने की जरूरत हो तो फिर वो प्याले से निकल आएगा उसका जो पानी है. लेकिन प्याला खुद कतरा नहीं डाल सकता. विल ऑफ द पीपल आ गई है, प्याला भर गया है. विल ऑफ द पीपल इज देयर. अब हमें सिर्फ एक कतरे की जरूरत है और कतरा एक लीडर डाल सकता है. द मोमेंट दैट हैपन्स वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ रेवोल्यूशन. You will convert it into a revolution. So आप अपने लिए तालियां बजाएं आज. मैं फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग और पॉजिटिव देख रहा हूं. पार्लियामेंटेरियंस विल लर्न हाउ टू हैंडल इट, होपफुली. हम लोग आपस में, कल भी मैंने डिबेट की सेनेट में, और मैंने कहा कि अब ये जो
लड़ना है, झगड़ना है, डिबेट के जरिए लड़ें, झगड़ें, ये हमारा हक है, लेकिन उसको तमीज के दायरे में रह के लड़ें, ताकि हमारा वकार बेहतर हो आपकी नजर में, आपके लिए काम करें। वो जब हम कर लेंगे, will of the people is there, the leadership is there, the leadership is going to come out soon, by the way, inshallah. And as soon as the leadership comes out, we will achieve our revolution and true parliamentary democracy, inshallah. Thank you very much.